So if you're preparing for JIB 2023 and if you want to clear the JIB exam in the very first attempt, then definitely this video is for you. Here in this video, we are going to discuss the syllabus priority for the AFM, that is Accounting and Financial Management for Bankers over there. So definitely accounting का जो एग्जाम है वो यहाँ पर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि यहाँ पर अकाउंटिंग की टर्म्स, अकाउंटिंग के बेसिक्स, अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हॉन्ट करती हैं सभी के सभी स्टूडेंट्स को, इवन दो इफ दे आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड और फ्रॉम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड ओवर देयर. बट लेट मी टेल यू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर टू वर्क ऑन द बेसिक्स ऑफ द अकाउंटिंग एंड उसके लिए या तो आप बुक्स को अच्छे से गो थ्रू कर सकते हैं, बट अगर मैं आपको एक बेटर सोल्यूशन बताता हूँ तो डेफिनेटली इट विल बी हेल्पिंग यू सो एज टू क्लियर द AFM एग्जाम इन द वेरी फर्स्ट टाइम. बुक्स काफ़ी ज़्यादा लेंथी हैं एंड मोर ओवर काफ़ी ज़्यादा इन डिटेल्ड है, उतनी ज़्यादा डिटेल जो है आपको रिक्वायर्ड नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. डेफिनेटली इन डेप्थ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बट फ्रॉम द बेसिक पार्ट इटसेल्फ, एंड वो बेसिक्स आप हमारी वीडियो से अच्छे से गो थ्रू कर सकते हैं. सो अवर वीडियोज हैव बीन कवरिंग इन डिटेल जो भी आपको यहाँ पर टॉपिक्स करवाए जा रहे हैं, जो भी टॉपिक्स पार्ट है आपके सिलेबस का AFM के, वो टॉपिक्स आपको इन डिटेल करवाए जाएंगे विद एम्फेसिस ऑन द इंपॉर्टेंट पार्ट्स, एम्फेसिस ऑन द न्यूमेरिकल एंड द केस स्टडी पार्ट ओवर देयर, ताकि आप कंसेप्ट्स को सिर्फ और सिर्फ समझ ना पाए, उनको इंप्लीमेंटेशन भी दिख पाए कि किस तरह से आप उनको इंप्लीमेंट कर रहे हैं न्यूमेरिकल के केस में. उसके बाद बात आती है कि अगर अब हमें एग्जाम को क्लियर करना है, सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है एंड फर्दर मेरे पास टाइम काफ़ी ज़्यादा कम डेफिनेटली होने वाला है, बिकॉज बीइंग अ बैंकर इतना टाइम हम लोगों के पास रहता ही नहीं है कि हम डेली बेसिस के ऊपर 2-2 घंटे 3-3 घंटे निकाल पाए. सो व्हाट इफ आई टोल्ड यू दैट आई एम हैविंग अ मैजिक वैंड, आप इस मैजिक वैंड के थ्रू विद इन लेट्स से 7 डेज आप अपना AFM का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं. तो बिल्कुल सही कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ 7 डेज के अंदर अंदर आप अपना AFM का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं. पहला मेथड जो आपको फॉलो करना है, दैट्स रिलेटेड टू डू नॉट फॉलो द 100% सिलेबस. सी पासिंग क्राइटेरिया अभी भी 50 मार्क्स का ही है पर एग्जाम, 100 क्वेश्चंस रहेंगे एक मार्क का एंड फर्दर आपको 50 मार्क्स स्कोर करने हैं. नेगेटिव मार्किंग खत्म कर दी गई, पहले इंट्रोड्यूस की गई थी बट इट हैज नाउ बीन, अभी उसको रिमूव कर दिया गया. ओके, तो 50 मार्क्स को यहां पर स्कोर करने के लिए इवन इफ यू विल बी कवरिंग 75% ऑफ द सिलेबस इन फुल एंड साथ ही साथ जो 25% सिलेबस रह जाएगा, जैसे कि 4 मॉड्यूल है, 4 मॉड्यूल में से 3 मॉड्यूल अच्छे से कर लेने हैं एंड फर्दर 1 मॉड्यूल जो रह जाएगा उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को गो थ्रू करना है, ताकि आपके पास कोई भी स्कोप ऐसा बचे ना कि आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा एंड आपको क्वेश्चंस नहीं आते होंगे. ठीक है, तो उसके लिए आपको चैप्टर वाइज एंड यहाँ पर मॉड्यूल वाइज प्रायोरिटी पता होना चाहिए, ताकि आप ये जान पाए कि कौन सा मॉड्यूल ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली. ओके, तो हम यहाँ पर इसी मॉड्यूल वाइज प्रायोरिटी के बारे में समझने वाले हैं. वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो एंड शेयर करना ना भूलना. वीडियो को एंड तक जरूर देखना इफ यू फाइंड इट फ्रूटफुल. एंड मोर ओवर वीडियो के एंड में आपके साथ एक और मैं अच्छी चीज यहाँ पर शेयर करूंगा विच विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल. सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना. और बाकी एग्जाम्स की सिलेबस प्रायोरिटी की वीडियो भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आई बटन आप यहां पर साइड पर देख रहे होंगे, उसके थ्रू आप यहां पर उन वीडियोस को गो थ्रू कर सकते हैं. तो मॉड्यूल वाइज प्रायोरिटी की जब हम बात करते हैं, इसमें सबसे ज्यादा जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है दैट इज इटसेल्फ द मॉड्यूल A. तो मॉड्यूल A का कोई भी टॉपिक बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है. हर एक सिंगल इंपॉर्टेंट टॉपिक इस मॉड्यूल में प्रेजेंट है, चाहे हम अकाउंटिंग बेसिक्स की बात कर ले, चाहे हम डेप्रिसिएशन की बात कर ले, चाहे हम YTM एन्युटीज की बात कर ले, सभी टॉपिक यहां पर प्रेजेंट है. तो इस मॉड्यूल को बिल्कुल भी भूल के भी नहीं छोड़ना है. सेकेंड इंपॉर्टेंट मॉड्यूल जो है दैट इज मॉड्यूल B. अब आप कहेंगे कि ये तो बिल्कुल आप लाइन वाइज चलते जा रहे हैं, तो बिल्कुल मॉड्यूल B की सेकंड प्रायोरिटी नोट कर लीजिए. अब मॉड्यूल B के केस में फाइनेंशियल अकाउंट्स क्या होती हैं, स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, जैसे कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट एंड फॉर द बैलेंस शीट इक्वेशन, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें रहने वाले हैं. अगेन बिल्कुल भी एक भी टॉपिक मॉड्यूल B में से मिस नहीं करने वाला है. मॉड्यूल C ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉड्यूल B के बाद, लेकिन स्टिल वी विल बी कवरिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग मॉड्यूल D. तीसरे नंबर पर जो इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी पे रखने वाले हैं वो मॉड्यूल D है. यहाँ पर मॉड्यूल D इसलिए रखने वाले क्योंकि मॉड्यूल D इज पर्टिकुलरली थ्योरेटिकल इनफ एंड फर्दर थ्योरी में से क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो जो भी नए कंसेप्ट्स हैं, वेदर इट्स रिलेटेड टू GST, वेदर इट्स रिलेटेड टू टैक्स डिडक्शन एट द सोर्स, वेदर इट्स रिलेटेड टू कॉस्टिंग ओवर देयर, दोज ऑल हैव बीन कवर्ड अंडर मॉड्यूल D. तो इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है. मॉड्यूल C जो कि 4th पायदान पर है, 4th नंबर के ऊपर है, ऐसा नहीं है इस मॉड्यूल को बिल्कुल भी हम अनदेखा कर देंगे. इसमें रेशियो एनालिसिस का जो पार्ट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. साथ ही साथ एन्युटीज एंड YTM का कंसेप्ट यहां पर इसी मॉड्यूल में आपको देखने को मिलेगा, उसको भी हम नजरअंदाज नहीं करेंगे. एंड इसके अलावा 2 और चैप्टर आपको इसमें बताने वाला हूं, एक है लीजिंग वाला एंड दूसरा है डेरिवेटिव वाला. तो ये 4 चैप्टर आप मॉड्यूल C में से कवर कर लीजिए एंड आई एश्योर यू कि अगर आप इसी प्रायोरिटी में यानी कि मॉड्यूल A, मॉड्यूल B, मॉड्यूल D देन मॉड्यूल C में से ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आप कवर कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका एग्जाम आप पहली बार में
क्लियर कर पाएंगे विद 100% गारंटी ओवर देयर। तरीका आपको ऑलरेडी बता दिया है, स्केड्यूलिंग आपको खुद अपने लेवल पर करनी है। अब 7 डेज में किस तरह से एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट इट। अगर मैं टोटल ड्यूरेशन की बात करता हूं तो 37 आवर्स के आसपास की हमारे बाइलिंगुअल कोर्स की फुल ड्यूरेशन है। अब इसमें से भी इवन आपको 37 आवर्स का फुल कंटेंट कवर नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 28 आवर्स तक का कंटेंट आपको फुल करना पड़ेगा, जो पैटर्न मैंने आपको बताया है उसके हिसाब से। अब 28 आवर्स को आपने 1.5x की स्पीड के ऊपर गो थ्रू करना है, सो दैट विल मेक इट अराउंड 22 आवर्स वीडियोस ओवर देयर। तो 22 आवर्स को अगर आप 7 डेज में डिवाइड कर लेते हैं तो आपको लगभग 3-3.25 घंटे की वीडियोस डेली बेसिस पर गो थ्रू करनी है, जो कि बिल्कुल डूएबल है। तो आज की आज ही एनरोल कर लीजिए कोर्सेज में, बिकॉज वीडियोस के ऊपर आप टाइम देंगे तभी आप एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। बुक्स को इस टाइम पर बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है। एंड लेट मी टेल यू, देयर इज अ वेरी गुड ऑफर दैट इज गोइंग ऑन राइट नाउ, वेयर यूजिंग द कूपन कोड एग्जाम्स you will be getting flat 82% off on all the listed courses over there। तो कॉम्बो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, एंड इवन अगर आप सिंगल AFM का एग्जाम चाहते हैं तो वो कोर्स भी अवेलेबल है। इसमें आपको फुल कोर्स वीडियोस, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट एंड कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस मिलने वाला है ई-PDF नोट्स का, जिनको आप एग्जाम से पहले यूज कर सकते हैं अपनी रिवीजन पर्पसेस के लिए। बट लेट मी टेल यू, ई-PDFs विल बी अवेलेबल ओनली थ्रू द एप्लीकेशंस ओवर देयर। ठीक है, तो आप अभी के अभी एनरोल कर लीजिए एंड अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। एंड आपको एक बोनस टिप के बारे में मैंने बोला था, जिसके रिलेटेड आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो कि IIBF लर्निंग के नाम से अवेलेबल है, उसको ज्वाइन करना है। तो अपना टेलीग्राम एप्लीकेशन अभी के अभी ओपन कीजिए, वहां पर सर्च कीजिए IIBF लर्निंग एंड ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जहां पर हम लेटेस्ट क्वेश्चंस, लेटेस्ट पैटर्न, चीट शीट एंड फर्दर बहुत सी PDF इसके रिलेटेड शेयर करने वाले हैं, जो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होंगी। एंड ये सारा डाटा हम फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर शेयर करने वाले हैं। So do enroll right now and start preparing for the same. Thank you so much and see you again in the next video.